वन के किनारे बसा एक शांत आश्रम था। चारों ओर साल के वृक्ष, बहती हवा और मौन में घुली शांति। यहां शब्द कम बोले जाते थे और जो कहा जाता था वो भीतर तक उतर जाता था। इसी आश्रम में भगवान बुद्ध ठहरते थे। हर दिन लोग दूर दूर से आते, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर और कोई बस मन की थकान उतारने। एक दिन एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे गहरी रेखाएं और कंधों पर एक भारी थैला। वो हर कुछ कदम पर रुकता, जैसे बोझ सिर्फ थैले का नहीं, पूरे जीवन का हो। आश्रम के द्वार पर पहुंचते पहुंचते वो लड़खड़ा गया। एक भिक्षु ने उसे सहारा दिया। क्या तुम बुद्ध से मिलना चाहते हो? भिक्षु ने पूछा। व्यक्ति ने सिर हिलाया पर बोल नहीं पाया। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे शब्द भी वजन लेकर आते हों। वो बुद्ध के सामने आकर बैठा, या यूं कहें बैठने की कोशिश की। फिर उसने थैला उतारा, गहरी सांस ली और बोला, भगवान, मेरा जीवन बहुत भारी हो गया है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा। वो मौन व्यक्ति को और भारी लगने लगा, क्योंकि जब बाहर शांति होती है तो भीतर का शोर साफ सुनाई देता है। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अपने थैले को खोलो। व्यक्ति ने झिझकते हुए थैला खोला। अंदर से निकलने लगे कुछ पुराने कागज, पुरानी चिट्ठियां, टूटी हुई चीजें, एक फटी तस्वीर और कई बड़े छोटे पत्थर। बुद्ध ने पत्थरों की ओर देखकर पूछा, ये क्या है? व्यक्ति ने एक एक पत्थर उठाया और बोलने लगा, ये मेरे अपमान हैं। ये वो बातें हैं जो लोगों ने मुझे कहीं। जब मैं असफल हुआ तो सबने हंसा। जब मुझे जरूरत थी तो कोई नहीं आया। ये मेरी टूटी उम्मीदें हैं और ये वो घाव हैं जो कभी भरे नहीं। बुद्ध ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, और ये कागज? व्यक्ति ने कहा, बीते कल की यादें और आने वाले कल की चिंताएं। मुझे डर है कि फिर से वही होगा। मुझे डर है कि मैं फिर असफल हो जाऊंगा। मुझे डर है कि लोग फिर मुझे छोड़ देंगे। बुद्ध कुछ देर मौन रहे। हवा में बांसुरी की धुन जैसी कोई आवाज थी। फिर बोले, तुम हर दिन अतीत को उठाकर चलते हो और भविष्य को ढोते हो, तो आज के लिए तुम्हारे हाथ खाली कहाँ हैं? व्यक्ति चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो आज में जी ही नहीं रहा। वो कल में अटका है और कल के डर में जकड़ा। बुद्ध ने धीरे से कहा, एक पत्थर बाहर रखो। व्यक्ति ने एक पत्थर जमीन पर रखा। कैसा लग रहा है? बुद्ध ने पूछा। थोड़ा हल्का, व्यक्ति ने उत्तर दिया। एक और? बुद्ध बोले। फिर दूसरा पत्थर, फिर तीसरा। हर पत्थर के साथ कंधों का बोझ थोड़ा कम होता गया, लेकिन कुछ पत्थर वो कसकर पकड़े रहा। इन्हें नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। ये नाइंसाफी हैं। मेरे साथ जो हुआ वो गलत था। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे सजा मिली। मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका और शांत स्वर में था, नाइंसाफी हुई थी, पर अब उसे ढो कौन रहा है? ये प्रश्न उसके भीतर तीर की तरह उतर गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने बचे हुए पत्थर भी रख दिए। अब थैले में बस कागज और एक फटी तस्वीर बची थी। बुद्ध ने तस्वीर उठाई। ये कौन? व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। मेरी मां। उसकी आवाज भारी हो गई। वो चली गईं। 5 साल हो गए, पर मैं उन्हें भूल नहीं पाता। हर दिन उनकी याद मुझे तोड़ देती है। बुद्ध ने कुछ देर तस्वीर को देखा और फिर बोले, तुम उन्हें याद करते हो या उनके जाने का दुख उठाए फिरते हो? व्यक्ति रुक गया। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। वो धीरे से बोला, मैं दुख ढोता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद प्रेम है, दुख पकड़ है। तुम उन्हें प्रेम से याद कर सकते हो और फिर भी हल्के रह सकते हो।